हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। और चैनल के इस वीडियो के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जवान के जो अभी डे 25 का जो ऑफिशियल कलेक्शन आ गया उसके हिसाब से, और उसने क्या रिकॉर्ड बनाया इन डे 25 में। तो पहले आप लोगों को पता ही है कि सबसे फास्टेस्ट जो है 1000 करोड़ को क्रॉस कर दिया वर्ल्ड वाइड, और 500 करोड़ को क्रॉस करने का भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और उन्होंने कल को शेयर भी किया, जो जवान की टीम है उन्होंने शेयर भी किया कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी सिनेमा फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा इन द ओरिजिनल लैंग्वेज। तो ये सब है। इसके साथ एक और जो रिकॉर्ड है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो जवान ने बनाए हैं या बना सकते हैं। तो उसके रिकॉर्ड के बारे में बात करने, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जवान के जो डे 25 का जो कलेक्शन का जो ऑफिशियल डाटा आ गया उसके थोड़ा सा आपको उसके ऊपर बता दूं क्या कलेक्शन, क्या प्रेडिक्शन था अपना, और कल का क्या प्रेडिक्शन है इसके जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। तो पहले हम चलते हैं अपने जो डे 25 का कलेक्शन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डे 25 में इसका ऑक्यूपेंसी था, मैंने केवल इवनिंग तक का डाटा मेरे पास था, उसके हिसाब से मैंने कल बताया था। तो अभी कल नाइट का भी डाटा आ गया। तो अगर तुलना करेंगे अगर डे 24 से और डे 25 के नाइट का, मैं दोस्तों हमेशा से चाहता हूं कि आप लोग किसी भी मूवी का एक जो तुलनात्मक अध्ययन करें, मतलब उसने अपने पिछले दिन में क्या कितना ऑक्यूपेंसी थी और उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा मूवी पीछे जा रही है आगे जा रही है। तो पहले जो इसका डे 24 को जो इसका नाइट का ऑक्यूपेंसी था वो 68.17% था, जो थोड़ा कम हुआ, वो हो गया 54.92%। अब उसका वजह जो भी हो, लेकिन जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी डे 24 में उससे इसने ज़्यादा ऑक्यूपेंसी था। डे 24 में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 57.10%, जो कि बढ़ के 62% के आसपास हो गई। मतलब इवनिंग में इसकी ऑक्यूपेंसी डे 24 से ज़्यादा थी डे 25 में। और आपको पता ही है कि ये इसका 4th संडे है, तो हो सकता है, लेकिन आज तो मंडे को छुट्टी भी है, तो 2 अक्टूबर है, इसकी वजह से छुट्टी है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हिसाब से तो नाइट में ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए, जो भी वजह है। मुंबई में इसका 425 शो था, जो कि ऑक्यूपेंसी इसका 46% से ऊपर था। और दिल्ली एनसीआर में जो इसके पास 481 4 से 81 शो थे, तो उसमें भी 50% के हिसाब से ऑक्यूपेंसी था। पुणे में भी 50% ऑक्यूपेंसी थी और बेंगलुरु में 55% ऑक्यूपेंसी थी। तो अब इस हिसाब से एक आइडिया आपको लग गया होगा कि इसकी ऑक्यूपेंसी जो है उसके हिसाब से इसने कितना कमाया होगा। अब हम चलते हैं इसकी कमाई पे। तो डे 25 में इसने कमाया है केवल हिंदी वर्जन में 9 करोड़ 12 लाख रुपया, जो कि इसके पहले डे 24 में 8 करोड़ 27 लाख रुपया कमाया था, तो बढ़ के 9 करोड़ 12 लाख हो गया। इस हिसाब से अब हिंदी की जो पूरी इसकी टैली है वो बढ़ के 547 करोड़ और 70 लाख हो गया है। मतलब आप 547 समझिए सारा पिक्चर पीछे है, कोई भी पिक्चर हिंदी सिनेमा में कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे आगे है। अब ये सिंगल रन चल रही है, जवान से आगे कोई नहीं है। और साउथ से इसने कमाया करीब 25 लाख रुपया डे अपने 25 में। तो डे 25 का कोई कलेक्शन साउथ से बढ़ के हो जाता है 59.41 करोड़ रुपया, मतलब 59 करोड़ और 41 लाख रुपया। तो अब पूरे इंडिया का नेट कलेक्शन अगर हम जोड़ते हैं तो ये पहुंच जाता है कहीं ना कहीं 604 करोड़ और 80 लाख रुपया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टैली है, जिसको मात देना मतलब आसान काम नहीं है। बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से हमेशा मैं बोलता हूँ, जो डाटा है उसके हिसाब से, इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करता और ना कुछ घटाने का प्रयास करता हूँ। अब जो इसका ग्रॉस हो जाता है वो बढ़ के हो जाता है 718 करोड़ और 75 लाख रुपया। ओवरसीज से इसने जो पहले कमाया था इसने
355 करोड़ था वो बढ़ के 10 करोड़ के आसपास इसने ओवरसीज से कमाया है। तो टैली बढ़ के जो 355 पे था वो 365 करोड़ और 25 लाख रुपया हो गया। अब ओवरऑल जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आके पहुंच जाता है 1084, जो इसके पहले 1070 था, और जो प्रोड्यूसर के हिसाब से 1068 था, वो बढ़ के हो गया 1084। तो ये तो अब एक लंबा रन में है, और मैं एक रिकॉर्ड भी बताता चलूँ, शायद अगले दिन ये आपको तोड़ने का मिल जाए, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है KGF चैप्टर 2 के नाम से है 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने का। ये सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ ऑल टाइम जो रिकॉर्ड है ये KGF चैप्टर 2 के नाम से है, जिसने 1100 करोड़ रुपए कमाया था। अब अगर 25 दिन तक इसने 1084 कमा लिया है, और जो एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये 26 को मैंने मंडे को जो इसकी ऑक्यूपेंसी है, आप देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में 21.80% है, जो कि डे 25 के हिसाब से है, और आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी भी जो डे 25 में मतलब 25वें दिन में 47.89% था, वो 41% के करीब है। तो मतलब 6-7% का अंतर है। तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि इसकी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कहीं ना कहीं ये 8 करोड़ कमा लेगी। तो 8 करोड़ अगर इसमें जोड़ देते हैं, जो इसका पूरा टैली जो है 1084, अब 1084 में अगर 8 करोड़ जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1092। तो सिर्फ 8 करोड़ पीछे रह जाती है KGF के रिकॉर्ड से। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर अगर ऐसा ही रहा तो ये KGF के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, और ये हो जाएगी हाईएस्ट ग्रॉस ऑफ ऑल टाइम इन द इंडिया। तो ये एक रिकॉर्ड था जो मैंने को बताना था। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।